नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है चौथा ऊष्मा। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच आपको समानताएं और अंतर बताने हैं। तो प्रयोगशाला तापमापी कौन सी होती है, जो इनकी समानताएं देखो पहले तो कि जो दोनों ही ये थर्मामीटर हैं ये क्या करते हैं, इनका कार्य सिद्धांत समान है। इनका जो कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है, समान है। दोनों का ही उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। दोनों में ही क्या होती है, एक मोटी दीवार होती है, कांच की नली होती है और एक महीन पतली नली से जुड़ती है। तापमान मापने के लिए दोनों थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। दोनों में ही सेल्सियस और फारेनहाइट अंकित है। ये तो दोनों की क्या है, समानताएं हैं। अंतर क्या है, अंतर देखो जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका जो परिसर है वो तो होता है 10 से 110। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर तो क्या होता है 10 से 110 और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका परिसर होता है 35 से 42। उसका परिसर होता है 35 से 42। दूसरा अंतर देखो कि जो मान लेते समय प्रयोगशाला थर्मामीटर को तो सीधा खड़ा करना पड़ता है, लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसको क्या किया जाता है, झुकाया जाता है। इसके बाद जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका उपयोग कारखानों और प्रयोगशालाओं में किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग किया जाता है वो मनुष्य का तापमान मापने के लिए ही उसका यूज किया जाता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी, प्रत्येक के आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। ऊष्मा चालक, इसका अर्थ है जो अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित होने देता है, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। और ऊष्मा रोधी जो अपने में से पानी को ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देता। इसके अंदर क्या आता है, लकड़ी, पानी, हवा। ऊष्मा रोधी में क्या आता है, लकड़ी, पानी, हवा। और ऊष्मा चालक में क्या आता है, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। इसके बाद देखो तीसरा, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी अपने उसके किसके द्वारा, तापमान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जाता। पानी का ताप प्रयोगशाला तापमापी से मापा जाएगा। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। किस में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं। और बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रकरण को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। और स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है और यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण करती है, तो यह विधि क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। और हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के जो वस्त्र हैं वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। गहरे रंग के वस्त्र उसका ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। अब आपको देखो मिलान करना है। थल समीर के बहने का समय कौन सा होता है, रात में। थल समीर कब बहती है, रात में बहती है। और समुद्र समीर दिन में बहती है। समुद्र समीर दिन में बहती है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का जो समय होता है वो सर्दियों का होता है। और हल्के रंग के कपड़े पहनना अपने गर्मियों में पसंद करते हैं ताकि वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित न करे और अपने को ज़्यादा गर्मी का अनुभव न हो। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या है कि सर्दियों में अपने एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों का जो बना अधिक उष्णता का वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों। तो देखो कि जो कपड़ों की परतों के बीच जब हवा फंस जाती है तो वह वायु क्या हो जाती है, ऊष्मा रोधी का कार्य करती है। यह जो परत बन जाती है हवा की, यह हमारे शरीर की गर्मी और उसके आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। हमारे शरीर की गर्मी को वह बाहर नहीं जाने देती। और पतले कपड़े की जो अधिक परतें होगी तो अधिक हवा को फंसने देगी और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, शरीर की गर्मी वातावरण में जाने की संभावना कम हो जाएगी। इसीलिए सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में हम उसी मोटाई का कई परतों का जो बना वस्त्र है वो अधिक उष्णता से अपने पहनते हैं। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 6ठे क्वेश्चन में आपको बताना है कि चालन, संवहन, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ कहाँ होता है। तो संवहन के द्वारा, जो चालन के द्वारा, तो ये ऊष्मा जो नीचे से आग जिसके अंदर जा रही है तो यह तो क्या है, चालन है। और विकिरणों के द्वारा जो ऊष्मा होगी वो इधर जैसे भाप साइडों से जो निकलती है तो ये क्या होगी, विकिरण होगी। और भाप के रूप में जो ऊपर जाएगा वो क्या होगा, संवहन होगा। वह क्या होगा, संवहन होगा। आपको इसके नाम ही लिखनी है। नीचे वाला चालन ये विकिरण और ऊपर वाला क्या हो गया, संवहन हो गया। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन,
कि गर्म जलवायु के स्थानों को पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर अपने श्वेत पेंट करें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो श्वेत रंग होता है वो अधिक गर्मी को परावर्तित करता है और सफ़ेद रंग कम मात्रा में गर्मी को अवशोषित करेगा और घर के अंदर का जो तापमान है फिर वो बहुत अधिक नहीं बढ़ता, इसीलिए श्वेत रंग करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद देखो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री है यहाँ पे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर को 50 डिग्री लीटर के 1 लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाता है? मिश्रण का तापमान 30 डिग्री है, सॉरी 80 नहीं, 30 डिग्री को 50 डिग्री के साथ मिलाया जाता है तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का रह जाएगा, 30 और 50 के बीच का तापमान हो जाएगा। इसके बाद है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरे से में भरे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के साथ ही मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया में फिर ऊष्मा क्या हो जाती है? इस प्रक्रिया में ऊष्मा न तो क्या होती है लोहे की गोली से जल की और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरण होती, क्योंकि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो उच्च से निम्न की ओर होगा तो दोनों का ही समान है तो वो किसी और भी उसकी ऊष्मा है वो स्थानांतरित नहीं होगी। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन की लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण क्या होता है कि जो स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा जो तांबा है, कॉपर है, वो ऊष्मा का क्या है? अच्छा चालक है, इसीलिए उसकी लगाई जाती है कि वह ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो आपकी इस पाठ की चौथे के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।